আপনার সব কিছু খুলেন। দুই, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 21, 23। 23টা ফোন পাওয়া গেছে লুকায়িত হয়ে এনেছে। तो गाइज़ आप भी अगर खाड़ी देश में काम करते हो जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई या फिर यूरोप के किसी भी कंट्री में काम करते हो तो ये नियम जान लेना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है शॉर्ट वीडियो में आपने देखा, क्योंकि जगह जगह पे इस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है अभी रमज़ान के दिनों में, क्योंकि जितने भी मुस्लिम भाई हैं उनका अभी ईमान का पूरे दुनिया में चर्चा होता है कि वो झूठ नहीं बोलते हैं, कुछ इस तरह का चीज़ नहीं करते। लेकिन देखा किस तरह से एयरपोर्ट में एक दाढ़ी रखा हुआ जो मुस्लिम भाई था वो किस तरह से बाहर कंट्री से इतने सारे मोबाइल लेकर आ रहे थे, तो एयरपोर्ट में इनको पकड़ा गया क्योंकि दाढ़ी पे लगाए हुए और कुर्ता पैजामा वगैरह जो भी मुस्लिम भाई का जो ड्रेस है वो पहने हुए। लेकिन लोगों को डाउट नहीं हो सकता है, लोगों को शक नहीं हो सकता है कि हाँ ये ईमान वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ कस्टम ऑफिसर सारे लोगों पर निगाह रखती है, सारे लोगों पर ध्यान रखा जाता है। आखिरकार इनको पूरा चेकिंग किया जाता है, स्कैनिंग किया जाता है, मालूम चलता है कि इनके जो भी कपड़े हैं लगभग बहुत सारे मोबाइल, आपने खुद आंख से देखा बहुत सारे मोबाइल ये लेकर आ रहे थे, बहुत महंगे महंगे मोबाइल, क्योंकि इनका मनसा था, इनका जो मनसा था टैक्स की चोरी करना। बेसिकली ये कोलकाता का बताया जा रहा है वीडियो, कोलकाता एयरपोर्ट का वीडियो बताया जा रहा है। वहाँ पे चेकिंग के दौरान इस तरह का चीज़ सामने आई। तो अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इनके लिए 2 शब्द लिखे, पहला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी मोबाइल के वजह से दिल्ली एयरपोर्ट में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था, और गिरफ्तारी का कारण जो बताया जा रहा है, तो जैसा आप देख सकते हो दिल्ली एयरपोर्ट की ये घटना है, चुराए गए 75 स्मार्टफोन। बेसिकली ये जो शख्स जो चुराया, आखिरकार यहाँ पे एयरपोर्ट में जो कार्गो का फ़्लाइट आता है वहाँ पे बहुत सारे अदर कंट्री से भी मोबाइल यहाँ पे आता है, या फिर यहाँ से भी अदर कंट्री जाता है। तो ये जो लोडर चलाने वाला जो लोडिंग अनलोडिंग करने का काम करता था ये शख्स, बाद में इन्होंने एक पैकेट पूरा जो स्मार्टफोन का पैकेट है वो चुरा कर दूसरी जगह कहीं पर शिफ्ट करके रख लिया। बाद में इनका मनसा था कि धीरे धीरे करके मैं 2-4 मोबाइल करके डेली लेकर जाऊं। आखिरकार वहाँ पे इतना सीसीटीवी कैमरा होता है कि आप इस तरह का चीज़ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे कैमरा को खंगाला गया, फिर पता चला कि ये एयरपोर्ट में काम करने वाला ही शख्स ने इस तरह का चीज़ किया है, और फिर इनको गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है। तो इस तरह का भी चीज़ अभी एयरपोर्ट में हो रही है। लोग 2 पैसे कमाने के लिए क्या क्या नहीं कर गुजर रहे हैं। पहला लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा मैं बहुत बार वीडियो बता चुका हूं कि जब से अभी ट्रंप गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट के बीच जो समझौता हुआ है, जो इलीगल तरीके से भारतीय को वहां से यूएस से लेकर आ रहे हैं यहाँ पे, तब से अभी जितने भी देश है, जैसा मैं बताया ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, हर जगह पे प्रॉब्लम चल रहा है। हर जगह पे अभी इलीगल तरीके से रहने के लिए जो भी वहाँ की सरकार चेकिंग अभियान चला रही है, और कोई नहीं कंट्री ये नहीं चाहता कि हमारे देश में इलीगल तरीके से रहे। पहले इतना नहीं था, कभी अभी छोटा मोटा ऐसा पकड़ाई होता था, यानी वहाँ पे चेकिंग होती थी। लेकिन अब जब से ये समझौता हुआ है और 3 फ्लाइट जो यूएस से इंडियन को लेकर इलीगल तरीके से यहाँ पे आए हैं, कल के न्यूज़ में मैंने बताया था कि विदेश मंत्रालय ने एक सिस्टम उठाया और बताया कि जो जिस तरह से उन लोग को पकड़ कर लेकर आया, क्योंकि उन लोग को कैदी के फॉर्म में लेकर आया, हाथ में हथकड़ी बांधे हुए, और उन लोगों को खाने पीने वगैरह को भी फ़्लाइट में नहीं दिया, क्योंकि बहुत टाइम लगता है फ़्लाइट से वहाँ आने के लिए, यूएस से यहाँ इंडिया आने के लिए। तो वहाँ पे मतलब इंडियन को टॉर्चर करके लेकर आया जा रहा है। अब आने वाला दिनों में क्योंकि 18,000 अभी वहाँ पे चयनित किया गया है, तो बहुत सारे लोगों को अभी आना बाकी, इसलिए विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे को उठाया है। क्योंकि विदेश मंत्रालय यानी मोदी गवर्नमेंट ने समझौता किया था कि हम अपने नागरिक जो भी इलीगल तरीके से रह रहे हैं, मैं अपने कंट्री में उनको एक्सेप्ट करूँगा, वहाँ पर लेकर आऊँगा। तो जब
से अभी मैं जैसा बताया ऑस्ट्रेलिया में चेकिंग भी चल रही है, कनाडा में चेकिंग चल रही है, यूरोप कंट्री जैसे मैं बताया 3-4 कंट्री में ज़्यादा चेकिंग चल रही है, बाकी खाड़ी देश में भी बहुत ज़्यादा चल रही है, दुबई में भी, ओमान में, कतर में, सऊदी में, बहरीन में, हर जगह चल रही है। तो यहाँ हो क्या रहा है कि जो भी जिसके पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है उनको ये हिदायत दिया गया विदेश मंत्रालय द्वारा, जितने भी कंट्री में रहने वाले भारतीय हैं, 200 से ज़्यादा कंट्री में भारतीय काम करते हैं, सबसे ज़्यादा खाड़ी देश में काम करते हैं, जो यूनाइटेड अरब इमारात में लगभग 36 लाख भारतीय हैं, उसके बाद सऊदी अरबिया में लगभग 30 लाख है, फिर कुवैत में है, कतर में है। तो सारे जगह लोगों को अवेयर किया गया, बताया गया है कि अगर आप वहाँ पास आपके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पासपोर्ट खो जाता है, भुला जाता है, या फिर वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद भी कुछ कारणवश वो नहीं आ पाते हैं, तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आपको एम्बेसी में डायरेक्ट जाना है, जगह जगह पे भारतीय एम्बेसी बना हुआ है, वहाँ पर जाके उनसे आपको संपर्क करना है, उनसे अपना समस्या बताना है, क्योंकि एम्बेसी बनी होती है अपने जो कंट्री के नागरिक हैं उनको हेल्प करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। तो आप अगर खाड़ी के किसी देश में काम कर रहे हो या फिर यूरोप के किसी देश में काम कर रहे हो तो आप अपने एम्बेसी में जाएं, इंडियन एम्बेसी में अपना समस्या बताएं, वहाँ पे आपकी समाधान निकाला जाएगा। क्योंकि इससे क्या होता है, अपने देश की जो छवि है वो ख़राब होती है। जब से ये मामला उठा हुआ है सारे देश में इंडियन का नाम थोड़ा ख़राब हो चुका है और लोग मतलब इंडियन को अलग वे में बोल रहे हैं कि क्या इलीगल तरीके से तो ये नहीं रहा जा रहा है। अभी ट्रम्प गवर्नमेंट ने एक और अपडेट जारी करके बताया कि अगर कोई यहाँ से इंडिया से जा रहा है और अगर उसका वर्क परमिट भी है, यानी काम करने का वीज़ा भी है, फिर भी उनको कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको एक्सेस मिलेगा ही। आपको हो सकता है यूएस एयरपोर्ट से वापस भी लौटा दिया जाएगा, क्योंकि प्रॉपर डॉक्यूमेंट, जिस तरह से डॉक्यूमेंट वो खोज रहे हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं मिला, सारे चीज़ चेकिंग करें, थोड़ा भी फोल्ड पाया जाता है तो आपको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा। तो ट्रम्प गवर्नमेंट जब से आई है तब से अभी भारतीयों पे मतलब अलग ही व्यवहार कर रही है। उनके लिए 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, और जैसा आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि 1-2 नहीं लगभग 24,000 लोगों को पिछले 1 वीक के अंदर 24,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है, 24,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इनमें ज़्यादातर इंडियन है, क्योंकि इंडियन का भी आबादी वहाँ पे ज़्यादा है। सऊदी अरबिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो कामगार है वो इंडिया का ही काम करते हैं। तो सऊदी अरबिया ने एक अभियान चलाया जिसमें 2 तरीके से लोगों को चेकिंग चल रहा था। एक है बॉर्डर क्रॉसिंग के वजह, मतलब बॉर्डर कोई अगर क्रॉस करके इस कंट्री में एंट्री कर गया, यानी सऊदी अरबिया के अंदर एंट्री कर गया है, तो उनकी वहाँ पे चेकिंग चल रही है। दूसरा, जिसके पास कोई वीज़ा नहीं है, कोई पासपोर्ट नहीं है, या फिर एक कंपनी से छोड़ के दूसरी कंपनी में काम कर रहा है, तो उनकी गिरफ्तारी हो रही है। तो पिछले 1 हफ्ता के अंदर बताया जा रहा है, जो सऊदी अरबिया के जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 24,000 लगभग लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और उनको गिरफ्तार करके अभी जेल में रखा गया है। तो आने वाला दिनों में उनको भी जिस भी कंट्री से होंगे उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो काम करने के लिए, तो जो डॉक्यूमेंट है, आपके पास वीज़ा है, पासपोर्ट है, जो भी वहाँ का डॉक्यूमेंट है, अगर है तभी काम करो, नहीं तो आप एम्बेसी में जाकर संपर्क करो।